कानपुर से, जहां पर थाना रेल बाजार पुलिस के तत्कालीन थाना प्रभारी विजय दर्शन शर्मा के काले झूठे मुकदमों से लेकर चोरों को पकड़कर लाखों रुपए लेकर चोरों को छोड़ देने, चोरी का माल बेच लेने, फर्जी एनकाउंटर करने आदि के मामले सामने आ चुके हैं। मुख्यमंत्री से लेकर पुलिस अधिकारियों से जांच की मांग की जा चुकी है। बताते चले कि थाना रेल बाजार पुलिस ने बेखबर ने खबर चलाने से छोड़कर 2 मई 2024 को पीड़िता साहिबा व पत्रकार हामिद के खिलाफ रंगदारी मांगने और रंगदारी ले लेने का झूठा मुकदमा दर्ज किया। झूठे मुकदमे की आरटीआई में खुलासा हो गया, जिसमें तत्कालीन थाना प्रभारी विजय दर्शन शर्मा, उप निरीक्षक गौरव शर्मा, वादी मुकदमा फुरकान फंस गए हैं और भी कई काले कारनामे हो चुके हैं। पत्रकार हामिद हुसैन के खिलाफ हिस्ट्री सीटर गैंगस्टर बनाकर एनकाउंटर कर हत्या कर देने की भी धमकी दी जा रही है। नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित जिला उपाध्यक्ष हामिद हुसैन के खिलाफ थाना प्रभारी रेल बाजार उप निरीक्षक गौरव शर्मा और पीड़िता साहिबा के पति से मोटी रकम लेकर झूठा फर्जी मुकदमा रंगदारी का दर्ज किया गया, जिसका खुलासा आरटीआई में हुआ है। पीड़ित पत्रकार ने मुख्यमंत्री से लेकर संबंधित आला अधिकारियों से कार्रवाई की मांग करी है। बताते चलें कि 11 अप्रैल 2025 रेल बाजार थाने में अज्ञात दरोगा पत्रकार हामिद हुसैन के घर आया, धमकी दे गया कि यदि शिकायत वापस नहीं ली गई तो हिस्ट्री सीटर गैंगस्टर लगाकर एनकाउंटर कर हत्या की जाएगी। इतना ही नहीं, किसी भी बदमाश को पकड़कर उससे झूठा बयान दर्ज करवा कर पत्रकार को आरोपी बनाकर भगौड़ा घोषित करके इनामी बदमाश बनाकर गोली मारकर हत्या कर दी जाएगी। दिखा दिया जाएगा एनकाउंटर में मारा गया। उपरोक्त के संबंध में पत्रकार हामिद हुसैन ने शासन प्रशासन से प्रार्थना पत्र देकर अपने और अपने परिवार और जान माल की इज्जत की सुरक्षा, रेल बाजार पुलिस व आरोपी के साथी पुलिसकर्मियों से सुरक्षा की मांग। क्या नाम है, अपना पूरा परिचय बताएं। मेरा नाम हामिद हुसैन है। मैं पेशे से पत्रकार हूँ और नेशनल मीडिया प्रेस क्लब का जिला उपाध्यक्ष हूँ। 2 मई 2024 को एक खबर प्रकाशित करने पर पीड़िता का पति ने अपनी पत्नी और मेरे खिलाफ झूठा रंगदारी लेने का मुकदमा दर्ज करा दिया। 2 प्रार्थना पत्र दिए गए पुलिस कमिश्नर को और थाना प्रभारी रेल बाजार विजय दर्शन शर्मा ने 2 लाख रुपया लेकर के मुकदमा दर्ज कर लिया। उसमें विवेचक उप निरीक्षक गौरव शर्मा ने धमकी दी। हमने आरटीआई के अंतर्गत हमें सारे प्रपत्र मिल गए। हमने अधिकारियों से शिकायत किया, जिस पर अब 11 अप्रैल को एक दरोगा जी आए। उन्होंने कहा ऐसा है, अगर जान प्यारी है तो शिकायत प्रार्थना पत्र वापस ले लो। उसने मेरी फोटो भी खींच लिया, जो कि सीसी फुटेज में मेरे यहाँ घर पे लगा मौजूद है। अब पुलिस कह रही है कि आज सूत्रों द्वारा ज्ञात हुआ है मुझे कि थाना रेल बाजार पुलिस वांछित अपराधियों को गिरफ्तार करके और मेरे लिए झूठा बयान दर्ज करके मुझे मुलजिम बनाया जाएगा और मेरे ऊपर इनाम घोषित कर मेरी हत्या कर दी जाएगी। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से और सभी पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं कि मेरी जान माल की सुरक्षा कराई जाए और मेरे परिवार की सुरक्षा कराई जाए। भविष्य में कोई घटना कारित होती है तो नामजद आरोपी को माना जाए। क्या नाम है आपका? साहिबा। क्या मामला है? हमारे ससुराल वाले हमें बहुत परेशान करे हैं। मेरे फुरकान क्या कहते दूसरा नाजायज संबंध है किसी लेडीज़ के साथ। फुरकान कौन है आपके? मेरे पति। और मुझे बहुत परेशान करे हैं। इनके भाई बहन मुझे जान से मारने की धमकी का मेरे साथ फांसी लगाया, ज़बरदस्ती की गई। तो मैं निकल के घर से भागी। भागने के बाद मुझे क्या कहते बारात जा रही थी तो मैं उनके बीच में चली गई, तो मैं बच गई। बाहर से सूचना मिली मेरी माँ को, तो मेरी माँ ने जब थाने में बुलवाया मुझे, तो मुझे थाने आने नहीं दिया गया। डराया धमकाया, मुझे बहुत परेशान किया कि अगर तुम वहाँ थाने में जाके मेरे खिलाफ़ बयान दोगी तो मैं तुम्हारी माँ को गलत साबित कर दूँगा, तुम्हारी बहनों को गलत साबित कर दूँगा, तुम्हारे भाइयों को चरस गांजा इस माइक में उठवा के बंद करा दूंगा। इनके ये बात किसने कही आपसे? इनके भाइयों ने भी धमकी दी, फुरकान के सोनी जिसान ने और चौकी इंचार्ज ने। मेरे साथ पवन दुबे ने बहुत गंदी हरकतें करी, बदतमीजी करी, मेरे कंधे पे हाथ रखा, मुझसे कहा कि फुरकान को तलाक यहीं दे दो, मैं यहाँ का बहुत बड़ा वो हूँ और मैं इसके सिवा कुछ नहीं। चाहे कहीं से भी अगर तुमने कोई भी सुनवाई की आएगा मेरे पास, मैं तुम्हारे साथ बहुत गंदा सलूक करूँगा। मेरे कंधे पे हाथ रख के उसने मुझसे ये कहा कि तुम सीधे तरीके से तलाक दे दो फुरकान को, और नहीं दोगी तलाक तो क्या कहते हैं मैं तुम्हारे साथ गंदी गंदी बातें पूछ रहा मुझसे कि क्या कहते हैं
फुरकान ने तुम्हें कहाँ प्यार करा, कैसे करा, क्या करा। मेरे हाथ धर के मुझसे कहा कि ये इसको किसने पूछा आपसे? ये पवन दुबे हो, चौकी इंचार्ज ने, पवन दुबे ने। और आरिफ हुसैन की वजह से, पवन दुबे की वजह से मेरा बच्चा छीन लिया गया। मेरा 2.5 साल का बच्चा, मुझे मेरा बच्चा दिला दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ अपने बच्चे के लिए। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें जब भी बच्चा दूंगी तलाक के कागज़ पे साइन करके यहाँ से जाओगी। पवन दुबे ने मेरा बच्चा छिनवा लिया, आरिफ हुसैन ने मेरा बच्चा छिनवा लिया। मैं मेरा बच्चा चाहिए, मैं बहुत परेशान हूँ। ये आरिफ हुसैन कौन है? ये चौकी इंचार्ज के हैं। मुझे बहुत मेरे साथ गंदी गंदी बातें करी, मेरे हाथ धरा कि मैं तुम्हें खुश कर दूंगा, इसको तलाक दे दो। और इनके भाइयों ने गाँव कसी का काम करते, मैंने कहा खुश करने की बात किसने कही थी आपसे? पवन दुबे ने कहा कि मैं खुश कर दूंगा और क्या कहते हैं आप उसको तलाक दे दूं। मैंने कहा मैं नहीं तलाक दूंगी, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, मैं रहूंगी क्योंकि मेरा पति है वो। आप कानपुर कमिश्नर और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से क्या मांग करना चाहते हो? मुझे मेरा इंसाफ चाहिए, मेरे घर पे कोई घटना होना चाहिए, मेरे भाई बहनों की सुरक्षा चाहिए हैं और बच्चा चाहिए जैसे मेरे साथ रहते थे वैसे रहें। इनके घर वालों से मेरी जान। क्या नाम है आपका? जरीना। क्या मामला है? मामला हमारी बेटी का है। हमारी बेटी को भैया इधर 3 महीनों से बिल्कुल हम लोगों का आना जाना बंद कर दिया, परेशान बहुत किए हैं, मना कर दिया। हम लोग कोई नहीं जाते थे कि चलो हमारी बेटी खुश रहे। किसने मना किया? हमारे दामाद ने मना कर दिया कि कोई लड़के, कोई मतलब बहनें और कोई भाई, कोई माँ बाप कोई नहीं आ सकते। हम लोगों ने आना जाना बंद कर दिया। वह उसके बाद हमारी लड़की को बिल्कुल बंदी बना के इतनी बुरी तरीके से उसका भूखा प्यासा हर तरीके से रखे। गैर मालूम करा हमने तो ये पता लगा कि मतलब जो पर साल किसी लड़की संबंध थे उसी से शादी निकाह ब्याह हुआ या नहीं हुआ ये हम नहीं जानते कुछ। उसके बाद में हमारी लड़की को मार देने की पूरी कोशिश करी गई। महल्ले से हमको खबर मिली, जब हम भाग के गए अपने घर में चच्चा अपने भांजे को भेजा, उसके साथ बदसलूकी करी गई, गाली गलौज दे के भगा दिया। किसने गाली गलौज किया? फुरकान ने, उनकी भौजाई ने फ़ोन करके बुला लिया। ये था नहीं घर पे। बुलाने के बाद बदसलूकी करके धक्के दे के बाहर निकाला, बुला के दुकान में लगा। इतनी बुरी बुरी गाली लगती है कुछ कहने के नहीं। और उसके बाद उसने रिकॉर्डिंग थी हमारे पास, लेकिन ये जब हम वहाँ से आए तो एसपी साहब के वहाँ आए, कागज़ दिया, इन्होंने हमको वहाँ भेजा। रेल बाज़ार थाने के पास में एक साहब है, वहाँ गए हम पूर्वी के वहाँ से हमको चौकी भेजा गया। रात में हम चौकी गए, हमने कहा साहब हमारे नाती को, हमारी बेटी को भेज दो, अब हम नहीं रहने देंगे। जो कुछ होगा अब इतने दिन रह लिया, अब हम अपने घर ले जाएंगे, हम अपनी गरीबी में पाल लेंगे। इन्होंने वहाँ चौकी बुला के इतना हमारे साथ जलील पैरों पे सोनी के सर रख दिया। किसने करा आपको जलील? जलील हमारे उसे क्या कहते हैं दामाद वहाँ गाली बकने लगे चौकी के अंदर, सोनी से पैरों पे सर रख दिया। चौकी इंचार्ज इतने बेहूदे बेतुक के सवाल उनसे कह रहे हैं कि साहब समझा दो, बुझा दो, जो गाली वाली हमको बकी गई, हमारे परिवार तुम्हारे लड़कों को फंसवा देंगे, तुम्हारे उसे क्या कहते हैं माँ को और तुम्हारी बहन को सबको बदचलनी का करार दे देंगे। तब भी हम बर्दाश्त करते रहे। सोनी इनके अपनी बिटिया जेठ के पैरों पे हमने सर रख दिया सोनी के चौकी के अंदर कि भैया हमको ये उल्टा सीधा हमारी बिटिया सवाल ना करो, हमसे लोगों सवाल ना करो, हमको हमारी बिटिया हमारा नाती दे दो, हम लेके चले जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन वो लोग भैया नहीं माने, तो वहाँ से हम फिर मुँह चुरा के चले आए। तो ये हुआ कि मुँह काला करके भाग गई तेरी माँ। बड़ी मुश्किल से एक साहब को हमने भेजा, हाफिज जी को, जब उन्होंने बेचारों ने उनको से भी बदतमीजी करी गई, वो बड़ी मुश्किल से हमारी बच्ची को निकाल पाए, लेकिन नाती नहीं दिया गया। तो लिहाजा हम ये चाहते हैं, वो पैसे वाले हैं, खरीद लेंगे, एसपी डीएम और सबको खरीद लेंगे, उनका कहना रेल बाजार थाना खरीद लेंगे, चौकी इंचार्ज खरीद लेंगे, लेकिन हम भैया इतनी औकात नहीं। आपने चौकी इंचार्ज से शिकायत किया तो उन्होंने क्या कहा? अरे वो खुद बदतमीजी पे उतारू हो गए। जब हम वहाँ से सुनते सुनते बर्दाश्त नहीं, भागे। बहुत तुके सवाल हमारी बेटी से कर रहा था और हमको उल्टा सीधा कह रहा था। हम बर्दाश्त से बाहर हो गए। अब हमको आप कानपुर कमिश्नर और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से क्या मांग करना चाहती हैं? हम यही मांगना चाहते हैं कि हमारी बेटी को इंसाफ मिले, हमारा नाती हमारी बेटी के पास बच्चा उसका दे दिया जाए। आज जुमे की रात से समझ लो हम लोग बिलखते भूखे प्यासे इधर उधर घूम रहे हैं पागलों के तरीके।